सरकार बार-बार समस्तीपुर में घटना हो रही है, पटना में घटना हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी चेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात। हर जिले में हर जगह जगह व्यवसाय की हत्या हो, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जा करके मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा? एक सवाल है तेजस्वी जी, कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है। इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई गंभीर बात। नहीं, एक बात कही उन्होंने, बवाल चाहिए। दरबार एक बार व्यक्ति कई बार व्यक्ति, लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ। ये तो अक्सर शाही है ना, जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड निकाल को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा हो गया मुख्यमंत्री का, बहुत मेहनत होगी। यही है सच्चाई, और क्या है। आप सच बोलेंगे तो फिर उधर से लोग गाली देंगे, फिर बोलेगा 20 साल पहले क्या। अरे भाई आज की बात करो, 2005 में जो पैदा हुआ है वो आज 20 साल का हो गया है, उसके भविष्य के बारे में बात कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है और कहा है कि बिहार में अपराध फिर से जो है चरम सीमा पर है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, लगातार ऐसा आरोप लग रहा है। एक बात आप तथ्य जान लीजिए कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है, अन्य पार्टी की तरह नहीं है जो कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। हमारे नेता की नीति पर आप शक नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा है उसको उन्होंने किया है। बिहार में आप चहुमुखी विकास देखते हैं, चहुओर विकास देखते हैं। ये उनके एक इंजीनियर, मॉडर्न बिहार के आर्किटेक्ट हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। पर रही बात तेजस्वी जी की, तो उनको तो काम करने का अवसर मिला नहीं है। अपने माई और बाप का सरकार की बात वो कहते रहते हैं। तो हम यही बात तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं, क्या उनको अपने माँ बाप पे गर्व है? वे कुछ जगह माफ़ी मांगते फिरते हैं कि हमारे माता पिता से जो भी भूल हुई होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमारे जो आगामी चुनाव है
उसमें हम अपने कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। जो हम लोगों ने 20 साल में काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जीवन का जितना भी क्षेत्र हो सकता है सब में अप्रतिम सफलता मिली है और अविश्वसनीय योगदान रहा है बिहार के विकास में। आज बिहार का रूपांतरण हुआ है। पहले बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, आज हम लोग उसको गर्व के बिहारी होना प्राइड, ए सेंस ऑफ प्राइड है अपने अंदर। तो इस बदलाव में, इस मौन क्रांति में माननीय मुख्यमंत्री जी का महती भूमिका रही है और हम लोग अपने कार्य को लेकर ही इस चुनाव में जाएंगे। धन्यवाद। का एक बात समाप्त हो गया। सरकार के स्तर से जो कार्रवाई के लिए गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने आईना दिखा करके सरकार और सरकार के लोगों से पूछा है कि अपराध को रोकने की दिशा में गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। सरकार का एक बाल समाप्त क्यों हो गया है। सरकार अपराधियों के रहमो-करम पर पूरे राज्य की जनता को क्यों छोड़ हुई है। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार के स्तर से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार अपराध रोकने के लिए, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए समीक्षा बैठक क्यों नहीं कर रही है। बिहार में मुख्यमंत्री जी को वही बातें मालूम होती है जो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मचारी बताने का काम करते हैं। इस तरह से सरकार का जो एक बाल समाप्त हो गया है और बिहार में अपराध करने वालों का बोलबाला